हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक विजन चैनल। आज हम करेंगे एचटेट 2021 के रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई का योग 19 सेंटीमीटर है तथा इसके मुख्य विकर्ण का माप 5√5 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है कि जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ, ब्रेथ और जो डेप्थ है उनका सम दे रखा था और एक डायगोनल बता रखा था कितना है, हमें निकालना था उसका सरफेस एरिया। तो देखिए, जो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का, वो क्या होता है कि L² + B² + H² अंडर रूट। तो डायगोनल की वैल्यू दे रखी थी कि 5√5। हमने दोनों तरफ क्या किया, स्केयर किया। यहाँ स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, तो L² + B² + H² है, उसकी वैल्यू आ गई हमारी 125। हमें क्या निकालना था, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। हमने ये फार्मूला A + B + C होल स्केयर ये पुट किया कि ये किसके बराबर होता है, L² + B² + H² + 2LB + 2BH + 2HL। ये हमें तीनों का लेंथ, ब्रेथ और जो हाइट या डेप्थ मान ले, तो उन तीनों का योग दे रखा था 19, तो उसका स्केयर करेंगे। और यहाँ जो L² + B² + H² है वो उसकी वैल्यू आई थी 125 प्लस जो हमारा यहाँ फॉर्मूले में बाकी बचा वो क्या है, हमारा सरफेस एरिया के बराबर है। तो इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, तो इधर आ गया हमारा 361। 125 को हम इधर लेके गए, माइनस किया, तो वैल्यू आई हमारी 236। ये क्या आया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। नेक्स्ट देखिए 62। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाईं तरफ से 15वें तथा बी दाईं तरफ से चौथे स्थान पर है एवं ए तथा बी के मध्य 3 लड़के हैं। सी ए के एकदम बाईं ओर है, तो सी की पोजीशन है जो दाईं ओर से क्या है। तो देखिए, जो ए की पोजीशन है वो बाईं तरफ से बता रखी थी, वो 15वीं है, और जो बी की पोजीशन है वो बता रखी थी दाईं तरफ से, और वो कौन सी है, 4th है। और उन दोनों के बीच में कितने बॉय हैं, 3, 1 2 3। और जो सी है वो कहाँ पे है, फर्स्ट लेफ्ट ऑफ ए के बिल्कुल जस्ट लेफ्ट में है, तो सी की पोजीशन हो जाएगी ये। तो ये पूछा था कि यदि हम राइट साइड से देखें तो जो सी की पोजीशन है वो कौन सी हो जाएगी। तो देखिए, बी है, ये 4th पोजीशन पे है, 3 लड़के इनके बीच में है और एक ए है, फिर एक सी की पोजीशन है। तो देखिए 4 5 6 7 8 9, तो कौन सी पोजीशन हो जाएगी राइट से, जो सी है उसकी 9th, जो ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। नेक्स्ट देखिए कि 5 व्यक्तियों ए बी सी डी तथा ई में ए बी से छोटा लेकिन ई से लंबा है, सी सबसे लंबा है, डी है वो बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, तो इनमें से कौन सबसे छोटा है। तो देखिए, ये दे रखा था कि जो ए है वो छोटा है किससे, बी से, लेकिन लंबा किससे है, ई से। नेक्स्ट में बताया था, नेक्स्ट लाइन में, कि सी है वो सबसे लंबा है, और फिर बताई थी डी की जो लेंथ है वो कितनी है, डी इज शॉर्टर देन बी। डी है वो बी से तो क्या है, छोटा है, लेकिन ए से क्या है, टॉलर है। फिर पूछा था कि उनमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, ई, जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर आर है, इसे 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, उसको टोटल दूरी कितनी कवर करनी पड़ेगी, जो रेलगाड़ी की चाल जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो, और प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो दोनों को ऐड किया हमने, तो वो टोटल कितनी आ गई, 400 मीटर।
और उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो जब स्पीड को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो वो कितनी हो जाएगी 60 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 3600 और कट किया तो हो गया हमारा 100 अपॉन 6। तो जो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी अपॉन स्पीड। तो जो दूरी थी वो 400 थी और जो स्पीड है वो 100 अपॉन 6। तो हमने इसको कट किया तो ये निकल के आया कि वो पार करने में कितना टाइम लगाएगी 24 सेकंड। नेक्स्ट देखिए कि दो मिश्र धातु तांबे तथा टीन से बने हैं। पहली मिश्र धातु में तांबा तथा टीन का अनुपात 1:3 है तथा दूसरे में अनुपात 2:5 है। इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नई मिश्र धातु में तांबे तथा टीन का अनुपात 3:8 हो जाए। तो देखिए इसे हम करेंगे एलिगेशन मेथड से कि तांबे और जो टिन है उसकी रेशो दे रखी थी। तो तांबे की बात करें हम कि दोनों की रेशो ये था स्टार्टिंग वाले में 1:3 में। तो तांबा कितना है 1 और टोटल वैल्यू कितनी है 4। और दूसरे में क्या था तांबा हमारा 2 पार्ट था और टोटल पार्ट कितने थे 2 + 5 7। और इनको किस अनुपात में मिला जाए हमें किस रेशो में चाहिए था कि 3 पार्ट्स आए उसके टोटल 11 में से। तो हमने इसको पुट किया तो यहाँ देखा कि 4 7 और 11 है डिनोमिनेटर में। तो इनको कट करने के लिए हमने इस सारे को ही 4 × 7 × 11 से मल्टीप्लाई कर दिया कि ये फ्रैक्शन वूल नंबर की फॉर्म में आ जाएं। तो यहाँ 4 से 4 कट तो 11 × 7 = 77 यहाँ आया। और जब 7 से 7 को कट किया यहाँ आया 4 × 11 44 44 2 जा 88 और यहाँ पे 11 से 11 कट 28 3 जा ये आ गया 84। और एलिगेशन मेथड से इनकी जो वैल्यू निकल के आई यहाँ हमने 88 में से 84 को माइनस किया 4 और 84 में से 77 को माइनस किया तो 7। तो हमें किस अनुपात में मिलाने चाहिए ये 4:7। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यदि 4 पुरुष या 6 महिलाएं एक कार्य को 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में कर सकते हैं तो उसी कार्य से दुगना बड़ा कार्य 10 पुरुष तथा 3 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। यहाँ जो पहली लाइन है उसमें तो ये बताया है कि चाहे तो 4 पुरुष हों या 6 महिलाएं तो वो काम को करते हैं 7 घंटे काम करके 12 दिनों में। और फिर कहा है कि उस काम से जितना वो कर रहे हैं उससे दुगना बड़ा कार्य है। तो इसमें हम लगाएंगे MDH फॉर्मूला। तो देखिए पहले तो हम क्योंकि ये पूछा है कि 10 पुरुष तथा 3 महिलाएं, यहाँ पे 10 पुरुष और 3 महिलाएं मिलके काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि जो एक पुरुष है वो कितनी फीमेल के बराबर है। तो देखिए यहाँ से आई वैल्यू उसकी निकल के 1.5 फीमेल। तो MDH फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट करी M कि वो कितनी है 6 महिलाएं जो और टाइम लगा रहे हैं वो है 7 घंटे और वो कितने दिनों में करते हैं 12 दिनों में। और काम कितना कर रहे हैं 1। वो किसके इक्वल हो जाएगा कि बाद में क्या बताया था कि वो 10 पुरुष, तो 10 पुरुष कितनी फीमेल के बराबर हो जाएंगे 10 × 1.5 तो ये हो जाएगा 15। और साथ में कितनी महिलाएं हैं 3 महिलाएं तो प्लस 3 महिलाएं तो कितनी हो जाएंगी टोटल 18 फीमेल। और वो कितने घंटे काम करती हैं 8 घंटे। और कितने दिनों में करेंगी क्योंकि काम वो डबल कर रहे हैं तो यहाँ एक काम कर रहे हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। तो जब हमने इनको कट किया तो वैल्यू आई हमारी 7 डेज कि जो 10 पुरुष तथा 3 महिलाएं हैं वो काम को करेंगे 7 दिन में, जो ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। नेक्स्ट देखिए 67 यदि x = ये है तो x² + 2x + 3 का मान क्या है। तो देखिए जब भी डिनोमिनेटर में कुछ भी अंडर रूट हो तो हम उसका रैशनलाइजेशन करते हैं। और रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं कि जो भी यहाँ वैल्यू हो
सेम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, बस यहाँ प्लस साइन है तो वहाँ माइनस रखेंगे और यहाँ माइनस हो तो दोनों में प्लस। तो देखिए x की वैल्यू हो जाएगी, रैशनलाइजेशन किया हमने 1 माइनस √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया। यहाँ वैल्यू आई हमारी x इज इक्वल टू √2 - 1। अब हमने x की वैल्यू को पुट कर दिया जिसमें इसका मान बताना था, तो हमने पुट किया तो जो वैल्यू आई इसकी वो आई हमारी 4, जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। नेक्स्ट देखिए, कि निम्न अक्षर श्रेणी का अगला पद होगा। ये एक श्रेणी दे रखी थी और इसमें नेक्स्ट पद पूछ रखा था CAE HFJ MKO और RPT। तो देखिए C है, उसकी पोजीशन कितनी है, 3rd, H 8, ये नंबरिंग जरूर करनी है, M 13 और R की है 18। तो देखिए कितने का जो गैप है वो है 5, 8 + 5 13, 13 + 5 18। तो यहाँ भी इसमें 5 ऐड करेंगे तो 23 और 23 पोजीशन किसकी है, W। नेक्स्ट में देखिए जो A है उसकी फर्स्ट, F की 6, K 11, P 16, यहाँ भी कितने का गैप है 5 5 का। तो 16 + 5 21 पोजीशन किसकी है, U। तो फर्स्ट पे आएगा W, सेकंड पे U और थर्ड देखिए E की पोजीशन 5, J 10, O 15, T। तो यहाँ भी 5 5 का गैप है तो 25 पे क्या आ जाएगा, Y। तो जो ये सीरीज़ दी थी इसमें जो नेक्स्ट जो टर्म होगी वो क्या होगी, WUY। नेक्स्ट देखिए, एक तार की लंबाई 66 मीटर है तो इस तार से बनाए जा सकने वाले 1.32 सेंटीमीटर परिधि के वृत्तों की संख्या क्या होगी। तो देखिए जो ये 66 है ये तो दे रखा है मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि जो जितनी परिधि के बनाने हैं वो हमारे सेंटीमीटर में गिवन है। तो इससे बनाने हैं तो कितने होंगे उसको मान लिया हमने n मल्टीप्लाई इसकी परिधि रख ली और जब इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड लेके आए और इनको कट किया तो n की वैल्यू निकल के आई 5000, जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। 70 देखिए कि दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं बराबर होंगी। तो उनमें से छोटी संख्या क्या है। तो देखिए स्टार्टिंग में दिया है उन संख्याओं का योग, तो यदि एक संख्या को हम कंसीडर कर ले A, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 520 - A। और फिर क्या किया है कि जो बड़ी संख्या हमने मान ली A, छोटी संख्या क्या हो जाएगी। तो बड़ी संख्या में क्या किया है 4% कम किया है, तो माना पहले वो थी 100, 4% कम किया तो 100 - 4 96। और जो छोटी संख्या है उसमें क्या किया है 12 जो % है वो बढ़ाया गया है, तो पहले 100 थी 12 बढ़ा दिया तो वो होगी 112। और ये घटाने के बाद 4% और जो छोटी संख्या वो बढ़ाने के बाद ये दोनों बराबर हैं, तो हमने इनको इक्वल पुट किया और कट करने के बाद जो A की वैल्यू आई वो आई हमारी 280। और पूछा क्या था कि उनमें से छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या हमने क्या मानी थी 520 - A, तो 520 में से हमने 280 को माइनस किया, इसकी वैल्यू आई 240, जो ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है। नेक्स्ट देखिए कि 71 मीटर एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है तो उसका लाभ प्रतिशत है। तो देखिए यदि कपड़ा बेचा है तो हम बेचने का मूल्य मान लेंगे। तो यदि 1 मीटर कपड़े का जो विक्रय मूल्य है वो 1 रुपये है तो उसने बेचा कितना है 33 मीटर, तो 33 मीटर का हो जाएगा 33 रुपये। और लाभ कितने का हुआ है उसको 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के, तो 1 मीटर कपड़ा 1 रुपये का, 33 मीटर 33 का और 11 मीटर 11 रुपये का, तो उसको लाभ हुआ है 11 रुपये का। और जो उसका टोटल जो कपड़ा बिका है वो है 33 रुपये का बिका है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 33 - 11 22। तो बताना क्या था प्रॉफिट %, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा लाभ गुणा 100 क्रय मूल्य। तो लाभ है 11 और क्रय मूल्य CP है हमारा 22 × 100, कट किया इसकी वैल्यू आई
50%, जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। नेक्स्ट देखिए, ए ने कहा वह लड़का मेरी माताजी के पति का पुत्र है, मेरा कोई भाई अथवा बहन नहीं है। लड़का ए से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए, ए ने क्या कहा है कि वो जिस लड़के की बात कर रहा है कि वो मेरी जो माताजी हैं उनके जो पति हैं उनका क्या है, वो पुत्र है, और इस ए का कोई भी भाई या बहन नहीं है। तो ये लड़का क्या हुआ, इसके जो पापा हैं इनका बेटा ये हुआ, और इनका ये पुत्र लगता है, तो ए का क्या हुआ, ये बेटा। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए कि निम्न श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। ये एक सीरीज दे रखी थी, इसमें गलत बताना था कि कौन सा दिया है। तो देखिए जो नंबर है वो क्या दिए थे, 135, 226, 353, 552, 739। तो हमने इनका डिफरेंस देखा तो यहाँ पे था 91 का, इनमें देखा तो 127 का, इनमें देखा तो 199 का, इनमें देखा 187। यहाँ फिर हमने इनका डिफरेंस देखा, यहाँ पे था 36, यहाँ पे 72, और यहाँ होना चाहिए था 108, लेकिन यहाँ 108 नहीं है, तो ये गलत है और ये गलत है, तो यहाँ से 739 गलत है। तो सीरीज में ये जो नंबर है ये गलत दिया था। नेक्स्ट देखिए कि 5,000 रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा। तो दोनों के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा टाइम अपॉन 100। तो ये आया 1200 रुपये। और CI का क्या होता है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। तो 1 प्लस जब रेट अपॉन 100, तो रेट कितना था हमारा, रेट था 12, तो 12 अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा 112/100, और टाइम कितना है इसकी पावर 2, तो 112 अपॉन 100 गुणा 112 अपॉन 100, और जब और माइनस ये हमारा प्रिंसिपल, तो इसकी वैल्यू आई हमारी 1272। इन दोनों का डिफरेंस पूछा था तो वो कितना आ जाएगा, 72 रुपये। नेक्स्ट देखिए कि ये था हमारा कि एक समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा था 100 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल है। तो समचतुर्भुज का परिमाप 100 है, तो उसकी भुजा कितनी हो जाएगी, इसको हम भाग करेंगे 4 से, तो वो हो जाएगी 25। और उसका एक विकर्ण दे रखा था, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 गुणा में D1 गुणा में D2, डायगोनल 1 गुणा में डायगोनल 2। तो देखिए एक तो डायगोनल दे रखा है लेकिन दूसरा हमें नहीं पता, तो उसे निकाल लेंगे। तो देखिए जो समचतुर्भुज है उसके जो ये डायगोनल होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं और परपेंडिकुलर वे उसको कट करते हैं। तो यदि ये एक साइड हमें पता है, ये हमने निकाल ली क्योंकि परिमाप दे रखा था कि 100, तो उसको हमने 4 से डिवाइड किया, वो आया हमारा 25। और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो पूरा 40 था, तो हाफ कितना हो जाएगा 20। और यहाँ हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो उससे इसकी वैल्यू निकल के आएगी। इसको हमने मान लिया x या l मान लो कुछ भी, तो इसकी वैल्यू आई हमारी 15। तो ये हाफ 15 है, तो पूरा कितना हो जाएगा 30। तो एक डायगोनल हमें पहले पता था 40 और दूसरा हमने निकाल लिया वो है 30। फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज पुट करी तो ये आया हमारा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए ये सीरीज़ दे रखी थी, इसमें जो रॉन्ग टर्म है वो बतानी थी। G40, J9R, M20P, P41N, S90L। तो देखिए यहाँ हम G की पोजीशन की बात करें तो 7 है, J10, M13 और P16, S हमारा है 19। तो कितने का गैप चल रहा है, 3 का। यहाँ पे देखें जो T है हमारा वो है 20, और फिर है R18, P16, N14, L12। तो ये तो ठीक चल रहा है। कुछ जो
सीरीज़ में जो रॉन्ग दिया है वो इन नंबर में दिया है। तो देखिए 4, 9, 20, 41, 90। तो फर्स्ट पोजीशन पे तो 4 है। दूसरा देखा हमने कि 4 × 2 + 1 ऐसे करके आ रहा है। तो नेक्स्ट में जो यहाँ पे नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट में 2 ऐड किया 20, नेक्स्ट में करेंगे 3, तो यहाँ आना चाहिए था 43, लेकिन है कितना 41, क्योंकि हमने 43 पुट करके देखा कि नेक्स्ट में 90 आता है या नहीं। तो यहाँ पे 90 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 41 दिया था, आना चाहिए था 43। तो जो ये टर्म थी ये गलत है, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट देखिए, यदि W = 23 और फिर दे रखी थी कि स्ट्रॉन्ग है वो किसके बराबर है 93 के, तो वीक किसके बराबर होगा। तो डायरेक्ट ही दिख रहा है कि W की जो पोजीशन होती है वो होती है 23 अल्फ़ाबेट में। तो हमने इन सब के जो नंबरिंग के अकॉर्डिंग इनको काउंट करके देखा कि S की 19, T की 20, R की 18, O 15 पे आता है, N 14, G 7 पे, तो 93। तो ऐसे ही हम वीक में रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 14। तो देखा जो ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। नेक्स्ट देखिए, यदि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर दक्षिण में जाकर दाईं तरफ मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है, पुनः बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, तो वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। तो देखिए, सबसे पहले तो वो किस दिशा में जाता है, दक्षिण दिशा में, और कितना जाता है 8 किलोमीटर। फिर वहाँ से दाईं तरफ मुड़कर फिर से कितना जाता है 8 किलोमीटर, और फिर वहाँ से वो बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। तो ये बताना था कि जो शुरुआती बिंदु है उससे अब वो किस दिशा में है। तो ये कौन सी दिशा है, ये साउथ है और ये वेस्ट, और इसके बीच में है ये, तो कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, यदि 5a + 1/3a = 5 है, तो 9a² + 1/25a² का मान क्या होगा। तो देखिए, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे इनका। तो यहाँ स्क्वायर किया तो a + b² ये फॉर्मूला बन रहा है। तो एक इस 5a का स्क्वायर किया तो 25a², यहाँ b² मीन्स 1/3a का स्क्वायर किया तो 1/9a² + 2 × 5a × 1/3a, और यहाँ स्क्वायर किया तो 25। इनकी वैल्यूज़ पुट करी, ये आया हमारा यहाँ 25a² + 1/9a² = आ गया है हमारा ये 65/3। फिर हमने दोनों तरफ 9/25 से मल्टीप्लाई किया, तो जो 9a² + 1/25a² है उसकी वैल्यू आई 39/5। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण दिशा में मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व दिशा में मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह उत्तर दिशा में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर खड़ा है। तो देखिए, सबसे पहले तो वो किस डायरेक्शन में गया, 2 किलोमीटर पूर्व में, फिर वह दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ा, कितना गया 1 किलोमीटर, फिर वो पूर्व दिशा की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो देखिए 2 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, 2 यहाँ से यहाँ तक, फिर वो यहाँ जब पहुँचा तो वहाँ से गया वो 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो 1 किलोमीटर इसके सामने कवर करी होगी, ये बाकी कितनी बची 3 किलोमीटर। तो ये पूछा था कि जो प्रारंभिक बिंदु है उससे अब वो कितनी दूर खड़ा है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से हम इनकी वैल्यूज़ पुट करके निकालेंगे कि वो कितनी दूर खड़ा है। ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज़ का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमने निकाला, ये आया हमारा 5 किलोमीटर।